हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मूल विधि। दोस्तों, जो यूपीएसआई में मूल विधि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मूल विधि के बारे में। और मूल विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कितने अधिनियम हैं, कितने टॉपिक हैं। देखिए, जो आपके यूपीएसआई में जो मूल विधि से प्रश्न आते हैं, उसमें पहला जो टॉपिक है भारतीय दंड संहिता, और दूसरा जो है भारतीय विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरा जो दिया आपका, है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने की संबंधी विधि अधिकार। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। चौथा पॉइंट है मोटर यान अधिनियम। ये यूपीएसआई के मूल विधि के आपके चैप्टर हैं, जो आपके लगभग अधिनियम है 15-16 अधिनियम है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, पांचवा है यातायात अधिनियम, जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यातायात जो नियम है, जो चौथा पॉइंट है मोटर यान अधिनियम। मोटर यान अधिनियम जो है इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अभी लास्ट में। देखिए, पांचवा जो है आपका यातायात नियम। छठवां जो दिया है पर्यावरण संरक्षण। सातवां वन्य जीव संरक्षण। आठवां जो दिया है मानवाधिकार संरक्षण। दोस्तों, 9 सूचना का अधिकार अधिनियम। 10वां नंबर का रखिए आयकर अधिनियम। दोस्तों, ये सब अधिनियम हैं जो यूपीएसआई के मूल विधि के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि 11 नंबर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट 13 नंबर कह रहा है कि आईटी अधिनियम। 14 साइबर अपराध जनहित याचिका। और 15 जो दिया है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व से संबंधी कानूनों का सामान्य जानकारी। दोस्तों, ये है लगभग एक छूट गया 15-16 ऐसे अधिनियम हैं जो यूपीएसआई के मूल विधि में आते हैं। देखिए, आज मैं इस वीडियो आप लोगों को बताएंगे पहला जो उसमें पॉइंट था मोटर वाहन अधिनियम 1988 बताएंगे। दोस्तों, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 कह रहा है कि संसद ने 1988 में पास किया था ये मोटर वाहन अधिनियम, और उसको लागू किया था 1 जुलाई। देखिए, 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था पूरे भारत में। दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 में संसद ने पास किया था, फिर लागू हुआ था 1 जुलाई 1989, पूरे भारत में लागू हो गया। दोस्तों, कह रहा है कि जो आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था यह अधिनियम। पहला जो स्थापना हुआ था, बनाया गया था 1914 में बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और दूसरा जो उसमें संशोधन हुआ था 1939 में मोटर वाहन अधिनियम जो परिवर्तन हुआ था, संशोधन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा 1939 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों इस अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुका है। 5 बार अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है मोटर यान अधिनियम 1988 में। देखिए, जो पहला जो आपका संशोधन है, कह रहा है कि मोटर यान संशोधन अधिनियम 1994 में। दोस्तों, पहला आपका ये अधिनियम जो है संशोधन हुआ था। दूसरा जो कह रहा है कि मोटर यान संशोधन अधिनियम 2000 में हुआ था। तीसरा मोटर यान संशोधन अधिनियम आपका 2001 में हुआ था। दोस्तों, देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यूपीएसआई से यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। देखिए, चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो संशोधन है वो 2015 में किया गया था। पाँचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है अधिनियम मोटर यान संशोधन अधिनियम जो है 2019 में संशोधन हुआ था। दोस्तों, इसको नवीन संशोधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट ये संशोधन हुआ है मोटर यान अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम में। ये जो है आपका 15 सितंबर, दोस्तों देखिए 15 सितंबर 2019 में लागू हुआ था।
नवीन संशोधन 2019 लेटेस्ट मोटर यान अधिनियम 2019। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इस मोटर जो वाहन अधिनियम है इसमें कुल 14 अध्याय दोस्तों हैं। धारा आपका 217 है, अनुसूची आपका 2 है, इसमें 2 अनुसूची है, धारा 217 है और 14 क्या है अध्याय है दोस्तों। कह रहा है कि इसमें जो हम पहला धारा देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो पहला हम धारा देखते हैं, पहला धारा में क्या दिया गया है। कह रहा है कि पहला धारा में नाम है, विस्तार है और लागू है दोस्तों। यानी कि नाम देखेंगे मोटर यान अधिनियम 1988 है। विस्तार क्या है, ये इसका जो विस्तार है पूरे भारत में है दोस्तों। और लागू कहाँ तक है, लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 1989 में लागू हुआ था और 1988 में बनकर तैयार हुआ था, पारित किया गया। देखिए आगे जो है धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, यानी कि धारा नंबर 2 में विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दिया गया है। उसी में धारा 2 में जो हुआ था, धारा 2 में 2 का ए, धारा 2 का ए में कह रहा है कि ओला, अब जो ओला चल रही थी शहरों में और उबर जो है आपका है, उसमें लागू किया जाता 15 सितंबर 2019 में ये ओला और उबर को लागू किया गया था ये यातायात अधिनियम में। यानी कि इसको भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि धारा नंबर 2 का ए में क्या लागू किया गया है। तो 15 सितंबर 2019 में लागू किया गया था ओला और उबर को, जो धारा 2 ए के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि धारा नंबर 2 का 12 का ए, धारा नंबर 2 का 12 का ए कह रहा है कि गोल्डन आवर दोस्तों। कह रहा है कि इसको 2019 में लागू किया गया था, संशोधन हुआ था, जो स्वर्णिम घंटा इसको कहते हैं। धारा 2 12 का ए को गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटा भी कह सकते हैं, इसको कहा जाता है। और कह रहा है कि इसमें जो गोल्डन आवर है दोस्तों, इसमें यदि किसी सड़क पे यदि किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी आम नागरिक, कोई भी आदमी उसको यदि 1 घंटा के अंतर्गत उसको अच्छे इलाज हॉस्पिटल में पहुँचा कर उसका इलाज करवा दे, तो जिससे कि उसकी जान बच जाए दोस्तों। तो ये जो घंटा है, घंटे का जो समय रहता है, आदमी का एक्सीडेंट हो जाना, कोई और आदमी उसकी जान की सुरक्षा करे या आसानी से मतलब कि हॉस्पिटल पहुंचा दे, उसकी जान बचा दे, तो ये घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए धारा नंबर 2 16 कह रहा है, 2 का 16 में कह रहा है कि भारी माल यान जो है, धारा नंबर 2 16 में 2 का 16 में दिया गया है भारी माल यान के बारे में। कह रहा है कि ऐसे जो वाहन है जिसका जो बिना अनलोडेड, मतलब कि जो लोड ना हो, उसकी जो वज़न है 12,000 kg हो, 12,000 kg से ऊपर हो दोस्तों, तो उसको भारी माल यान के अंतर्गत में श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा कह रहा है कि धारा नंबर 2 का 17 में कह रहा है कि भारी यात्री यान दोस्तों। ये कह रहा है कि जैसे आपका जो ऊपर जो था भारी माल यान में, इसमें जो वाहन होती हैं जो माल को ढोती हैं, एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जैसे पेट्रोल हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कोयला, इसे माल गाड़ी इसको कह सकते हैं आम भाषा में। और जो दूसरा जो है धारा नंबर 2 का 17 अगर भारी यात्री यान, इसमें बहुत सारे यात्री, इसमें भारी यात्री यानी कि इसमें यात्रियों वाला जो वाहन है ये, इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसमें ढो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिए जाते हैं। और ये कह रहा है कि इसमें जो है इसकी जो वज़न है, उस वाहन की जो वज़न है 12,000 kg से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो भारी यात्री यान में के अंतर्गत श्रेणी में आता है दोस्तों। ये है यूपीएसआई का जो मोटर वाहन अधिनियम 1988, उसके बारे में आप लोग कुछ बताए हैं। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।